हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने रात को ये दिया बनाया था, ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लगता है। मैंने सोचा थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर देती हूँ। रात को ही मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने जस्ट उठी हूँ क्योंकि आज थोड़ी फुर्सत है, स्कूल ट्यूशन छुट्टी है, सिर्फ पार्टी के लिए जाना है। तो सो के उठी हूँ और मैं इसको डेकोरेशन करने का काम मैंने शुरू कर दिया है। और स्कूल डेज़ में ना इन लोग को उठने नहीं होता है। स्कूल डेज़ में इन लोग की ट्यूशन के टाइम पे आँख नहीं खुलती है और आज ये लोग सुबह 7 बजे से उठ के घूम रहे हैं, ऐसा होता है। तो चलिए मैं इसको ना पूरा डेकोरेशन कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगा। हाय एवरीवन, दोपहर के 12:30 बज गए हैं। बाबू का भी आज दिवाली सेलिब्रेशन था, उसको छोड़ के आ रही हूँ और त्रिशा को रेडी कर रही हूँ। त्रिशा दिखाओ। त्रिशा को मैंने पहना है ये वाला ड्रेस और साथ में मेरा दिया बना करके अब फाइनली रेडी हो गया है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रीटी लग रहा है। अब त्रिशा को रेडी करना है और बनाना था मुझे मिठाई, जो कि मैं बनाना भूल गई थी। फटाफट से मैंने बेसन का लड्डू बनाया, जिसके चक्कर में लेट हो गया और मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। वो छोड़ के आ रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, हाफ रही, उसके लिए ऐसी आवाज़ आ रही है। चलिए त्रिशा को रेडी कर लेती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के साथ में। और यहाँ पे त्रिशा का दिया रेडी है, दिखाओ बेटा। और यहाँ पे त्रिशा भी रेडी है। दिया दिखाओ, दिया दिखाओ, मस्त लग रहा है ना। हाय गाइस, तो कल मैंने सैटरडे को त्रिशा को स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि दिवाली का टाइम आ गया है नज़दीक। घर में काफ़ी सारा काम है, साफ़ सफाई है, तो वो सारा कुछ मैं करने लग गई और मैंने व्लॉग नहीं बनाया। ये व्लॉग है संडे का, जब हम लोग रेडियो के घर से निकल गए थे। मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बताती हूँ और आपने देख ही लिया होगा इंट्रो में कि मैं कहाँ जा रही थी। आज हम लोग जा रहे हैं मुंबा देवी मंदिर, साथ में हम लोग जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट और बुलेश्वर मार्केट दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों सिस्टर जा रहे हैं। तो मेरी सिस्टर डायरेक्टली आए थे स्टेशन पे और मैं, मेरे हस्बैंड निकले थे घर से। और इसके बाद हम लोग ने घाटकोपर से पकड़ी ट्रेन और ट्रेन पकड़ के हम लोग डायरेक्टली गए मस्जिद। तो गाइस घाटकोपर से हम लोग उतरे हैं मस्जिद और मस्जिद से बाय वॉक 10 मिनट्स का डिस्टेंस है मंदिर के लिए। तो बस स्टेशन से बाहर निकलना है और डायरेक्टली जाना है मंदिर। चलिए लेके चलते हैं मैं आपको आज मुंबा देवी मंदिर। तो मस्जिद स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बहुत ही अच्छे मार्केट देखने मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी स्नैक्स के आइटम, ड्राई फ्रूट्स, इसके साथ में जो भी फेस्टिवल रहेगा उससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी, लेकिन अभी हम कोई भी चीज़ लेने वाले नहीं हैं क्योंकि हमें मंदिर दर्शन करने जाना है और बहुत ज़्यादा सामान अभी हाथ में हमें नहीं लेना है क्योंकि जब हम रिटर्न होंगे तो बहुत सारी चीज़ें, रंगोली, दिया वगैरह मैं यहाँ से लेके जाऊँगी, उस टाइम पे मैं ले लूँगी। फ़िलहाल मैं आपको मार्केट दिखा रही थी और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ना होलसेल रेट में मिलती है। आपको मैं दिखाती हूँ। जो रंगोली हम लोग अपने यहाँ पे 10 रुपये का सिर्फ एक छोटा ग्लास लेते हैं, यहाँ पे वो 20 रुपया 25 रुपया किलो के हिसाब से मिल रहा था। दिए वगैरह काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। तो मैं सिर्फ अभी देख के जा रही थी क्योंकि पहले जाएंगे दर्शन करने, उसके बाद लौटेंगे, उसके बाद ही कुछ चीज़ें लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रंगोली वाले के यहाँ पहुँची, जब ये 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो चिल्ला रहे थे, मैं बोली भाई ये कितने महंगे मिलते हैं हमारे यहाँ पर, यहाँ कितने सस्ते हैं। तो गाइस हम लोग बाहर से 10-10 रुपये पैकेट रंगोली लेते हैं और यहाँ पे 25 रुपये किलो है। तो आप सोचिए रंगोली वाले कितना कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उठा के लेके जाना, सारी चीज़ें होती हैं, पर काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे 10 रुपये का पैकेट, मतलब आप सोचिए 100 ग्राम के आसपास हमको रंगोली 10 रुपये की मिलती है और यहाँ 25 रुपये किलो मिलता है। तो यहाँ से ले जा करके बेचना वो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़ हम लोग तो शॉपिंग पे ही निकले हैं, तो हम लोगों को दिया, रंगोली वगैरह भी लेने थे, पर अभी हम लोग को जाना है मुंबा देवी माता का दर्शन करने। इसके बाद बुलेश्वर मार्केट, फिर क्रॉफर्ड मार्केट जाना है। तो रंगोली और दिए का वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसे लेके घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग रिटर्न यहीं से आएंगे, जाते टाइम पर फिर सारी चीज़ें ले लेंगे क्योंकि मुंबई में पड़ रही बहुत ही भयंकर गर्मी, जैसे अप्रैल मई में गर्मी पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे एकदम चुभने वाली गर्मी पड़ रही है। तो हम लोग ने बोला चलो कुछ पी करके तभी आगे निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को गन्ने के जूस वाला दिखा, हम लोग वही सब पी रहे थे और पीने के बाद हम लोग आगे चले गए क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ आज चल रही थी और ब्लॉग शूट कर रही थी। तो मेरी सिस्टर लोग मुझे चिढ़ाने के कुछ इस तरह से चल रहे थे। बाजू में इनके 2 अंकल चल रहे थे, मैंने बोला वाह क्या जोड़ी है, ऐसे करके मैंने चिढ़ा रही थी। आपसे बात करते ही करते, मस्ती मजाक करते करते हम लोग पहुंच गए मुंबा देवी माता के मंदिर। और ये आंटी जो बोल रही थी, अगर मैंने आपको सुना दिया तो आप हद मानेंगे, इतनी गंदी ये गाली दे रही थी मंदिर के सामने बैठ के, पर छोड़िए हमें क्या मतलब। यहाँ पे ये मुंबा देवी माता का बाहर से व्यूज़ है। तो आप है ना यहाँ पे
इसे देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको मैं लेके चलती हूँ अंदर मंदिर में। तो यहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ, साल में 5 से 6 बार मुंबा देवी माता मुझे बुला ही लेती हैं अपने दर पे, और उनका दर्शन मुझे मिल ही जाता है, उनका आशीर्वाद मिल ही जाता है। ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत रिस्क लेकर के वीडियो आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है, और भाई आईफोन तो आईफोन ही होता है। वापस हम वही जा रहे गाइस, केसर कुल्हड़। तो आज मंदिर में दर्शन मिल गया और फिर से मंदिर खाली थी, मज़ा आ गया दर्शन करके। और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से अपनी वही प्लेस पे, कुल्हड़ वाली चाय की जगह पे, और पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। और लेना है मेरे को मेरे बच्चों के लिए वॉच। तो यहाँ पे ना मंदिर के पीछे से ही मार्केट स्टार्ट हो जाता है, तो आप मंदिर के पीछे आइएगा, वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, और कंटिन्यू आपको जो शॉपिंग करनी है ना आप इजली कर सकते हैं। और चलिए मैं पहुँच गई हूँ अपने टी सेंटर पे, राजस्थान वाली चाय कुल्हड़ वाली। तो बस पी के और निकलती हूँ आगे। 160 आज अंजलि ऑर्डर करेगी। कुल्हड़ चाय पियो पियो मजे। कुल्हड़ चाय, केसर कुल्हड़ चाय। रियल केसर है कुछ भी आ रहा है। रहती है, अच्छी रहती है आपकी चाय, मस्त। ले लेना बेबी, जा वो। ये ड्यूटी पे लगा देती काम के। ये वाइट बंदर, 2 ब्लैक बंदर। तो गाइस मंदिर से थोड़ा 5-6 मिनट चलने के बाद ये राजस्थान चाय वाला है, जहाँ पे केसर कुल्हड़ चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस ये पीने मैं वहाँ तक जाती हूँ, और उसके जस्ट सामने की गली से आपको बुलेश्वर मार्केट दिख जाएगा। बुलेश्वर मार्केट हम लोग गए, हम लोग को कुछ खास लगा नहीं, तो अब हम लोग यू टर्न लेके क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो मंदिर होके रिटर्न हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ आए, और यहाँ पर मुझे दिख गया ये रतालू वाला कंद जिसे कहा जाता है। मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब घर में जो बॉयल करके खाया जाता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट ना इस तरह से कोयले पे भून के आता है। गांव में जब इसे आग में पकाया जाता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मुझे दिख गया, मैंने बोला सबसे पहले चलो मैं यही खाऊंगी, और ये खा के मैं आगे निकलूँगी। और मंदिर में मैं आपको आईफोन की बात करी थी, मैं क्यों बोली थी आपको बताती हूँ। जिस मोबाइल से मैं शूट करी थी माता रानी इतनी क्लियर नहीं दिख रही थी, बट मेरे हस्बैंड के आईफोन के कैमरे से बहुत ही क्लियर दिख रही थी। बस यही बात है। अब भाई 2 लाख के फ़ोन में और 50,000 के फ़ोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कितने का आंटी, कितने का है? 500 कर दो, 5-6 किलो। तो गाइज़ ये ना घर की सबसे छोटी है ना, इस वजह से इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरी पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है ये। इसका हम लोग मस्ती मजाक कैसे ना कैसे झेल करके आगे बढ़े, और हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे शो पीस लगे हुए थे, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट टाइम पे आई थी तभी मैंने ले लिया था, इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं लिया। बट ये जो राधा कृष्ण का है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया, पर ये बहुत ही महंगा था। 1600 का ये बोल रहे थे, तो मैंने बोला यार छोड़ो, जब 1600 का अगर होलसेल मार्केट के यहाँ से ही लेना है तो फिर मैं क्यों लूँ, ऐसा मेरे मन में आ गया। फिर मैं आगे बढ़ गई, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे क्रॉफर्ड मार्केट। यहाँ का आप क्राउड देखिए, क्राउड देख के दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि घर से हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, और संडे मेगा ब्लॉक रहता है तो ट्रेन भी काफ़ी लेट से मिली। और उसके बाद में मार्केट आते आते हम लोगों को शाम का 5:30-6 बज गया था, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मुझे ना कुछ आर्टिफिशियल प्लांट लेने थे अपने कुकिंग चैनल के वीडियोज़ के लिए, और साथ में कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं बस वही सब देख रही थी। पर है ना, इधर आके ऐसा लगता है सिर्फ होलसेल बोलने का है, होलसेल में आपको कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। ये जो छोटा सा प्लांट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसका प्राइस 200 रुपये थे। बताइए इतना महंगा मिलता है क्या ये होलसेल में? तो ये सारी चीज़ें देख करके मैं कम करने बोल रही थी, तो कम भी नहीं करे, तो मैंने लिया नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर, ये 300 रुपये का है। 300 रुपये से 1 रुपया कम नहीं कर रहे थे। मुझे 3 फ्लावर बहुत पसंद आ गए, आपको दिखाती हूँ मैं। तो एक ये वाला था, और मैं जो मैंने दोनों हाथ में, ये तीनों ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। ये 300 से कम ही नहीं कर रहे थे, 3 का ये 900 बोल रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 200-200 रुपये का ठीक है, अगर नहीं भी देना तो 500 तक ठीक है, बट इतना नहीं दूंगी मैं। तो मैंने इनको बहुत मनाया, पर ये नहीं माने। मतलब अंकल को मैंने बार्गेनिंग किया, बट नहीं कम किया उन्होंने। फिर मैं आगे निकल के मैंने लिया ही नहीं। और इस तरह के मुझे ना ये झालर वाले कंदील लेने थे, जो कि लाइट वाले नहीं होते, सिर्फ शो के लिए, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये भी बहुत महंगे लग रहे थे। मैं आई थी होलसेल मार्केट में ताकि मैं चीज़ें ले सकूँ, बट यहाँ का रेट देख के तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे लोकल मार्केट में भी सेम रेट में मिल जाता, तो मैं इतने दूर से क्यों उठा के लेके जाऊँ। ये ना तार से बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैंने इनका प्राइस तो नहीं पूछा,
पर बहुत ही अच्छे, मतलब ये ना अपने घर में हैंग वगैरह करने के लिए है। तो ये देखिए, ये एवन लाइट्स शॉप के जस्ट बाहर है। अगर आपको चाहिए होगा क्रॉफर्ड मार्केट आप जाएंगे तो ज़रूर से ले सकते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने क्रॉफर्ड मार्केट से बहुत सारी चीज़ें ली हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और इसके बाद में हम लोग मंदिर के रास्ते से होकर के ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को रंगोली और दिए लेने थे जो कि स्टेशन के पास थे। इस वजह से मैं फिर से मंदिर की तरफ आई। तो मंदिर की तरफ आने के बाद दर्शन करने का फिर से मन कर दिया, तो एक दिन में 2 बार माता रानी का दर्शन किया और गए घर पे। ये व्लॉग मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। रात को मंदिर एकदम खाली था। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की। बाय बाय, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।